टेंथ बोर्ड एग्जाम्स आ गई है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम्स में कैसे टॉप करें, 90 प्लस कैसे करें बोर्ड एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, अपनी बोर्ड एग्जाम्स क्लास टेंथ में हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर में है और ईयरली एग्जाम मार्च में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे कि जिन स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने आधा कोर्स पढ़ लिया है, वो अपने पूरे कंप्लीट कोर्स को कैसे पढ़े और कैसे एग्जाम में 90 प्लस करे। तो फ्रेंड्स, जो आपके पास टाइम है वो टाइम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4.5 मंथ। अक्टूबर आधा निकल चुका है और उसमें केवल 15 डेज है। आज 15 डेट है, तो इसमें केवल 15 डेज है और आपके पास 4 मंथ्स है ईयरली एग्जाम के। जो 10th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी, ईयरली एग्जामिनेशन, उनके लिए आपके पास केवल 4.5 मंथ है। तो इन महीनों में कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें क्लास 10th की। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तभी आप एग्जाम में टॉप कर पाओगे, 90 प्लस बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो एनसीईआरटी आरबीएससी का जो सिलेबस है, उसमें हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है, बुक को अच्छे से रीड करना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद में आपके जो नोट्स बनाए हैं, अभी तक जो बना लिए होंगे या नहीं बनाए हैं तो आप बनाओगे, तो उस नोट्स तो आपको बनाने हैं, बिकॉज जो एग्जाम का लास्ट टाइम होगा उसमें आपको केवल नोट्स से पढ़ना है, उसमें आप क्लास नहीं ले सकते हो, उसमें केवल नोट्स से पढ़ना है। उसके बाद में प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, 3 से 4 बार रिवीजन करो, 3 से 4 या उससे अधिक बार रिवीजन करो, ताकि आपका वो जो याद किया है वो अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि ये लाइन क्या कह रही है, क्या समझा रही है ये लाइन। उसके बाद में क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, या तो बना लिए होंगे, या जिस स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब बनाएगा, लेकिन नोट्स इज नेसेसरी, नोट्स नेसेसरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो नोट्स तो बनानी है आपको, क्योंकि जो एग्जाम का लास्ट टाइम है, मान लीजिए कल आपके एग्जाम है, तो आपको केवल आज का जो दिन है उसमें केवल नोट्स ही पढ़ना है आपको। उसके बाद में प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस तो कम से कम 3 या 4 बार, 3 से 4 बार तो हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस बोल के, किसी से पूछ के प्रैक्टिस करनी है आपको, जिससे तभी याद होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है, अब इसमें यह तो नहीं होता कि जो पार्ट के चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आ जाए, इसमें वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्या करना है। बुक होती है, उसके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 9th क्लास तक तो क्या होता था कि चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चन आंसर होते थे उनको अच्छे से याद कर लेते थे और वही एग्जाम्स में आते थे। लेकिन 10th क्लास ये है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड क्लास है, तो इसमें जो होगा चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, और चैप्टर के अंदर से बनेंगे तो आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि वो लाइन कह क्या रही है, समझा क्या रही है अपन को। तो अच्छे से रीड करना है और नोट्स भी बनाना है। या तो आपने अभी तक नोट्स बना लिए होंगे, नहीं तो नोट्स भी बनाना है, क्योंकि एग्जाम के एंड टाइम में नोट्स नेसेसरी है। उसके बाद में प्रैक्टिस इज नेसेसरी। सिलेबस की बात करी जाए तो सिलेबस, इस बार जो सिलेबस है उसमें हर सब्जेक्ट में 3 या 4 पार्ट हटा दिए हैं, 3 या 4 चैप्टर हटा दिए हैं। साइंस में भी 3-4, सभी सब्जेक्टों में 3 या 4 चैप्टर को हटा दिया गया है, तो सिलेबस बहुत कम हो गया है आपके। तो इस बार आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी कम हो गया है। और अगर आप बनाना चाहते हो 90 प्लस, तो आज से पढ़कर भी आप 90 प्लस बना सकते हो, बिकॉज अभी तक हाफ अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके पास 4 मंथ तो ऐसे के ऐसे हैं। और जो अक्टूबर है वो आधा निकल चुका है, उसमें केवल आधा महीना बचा हुआ, ओनली फॉर 15 डेज लेफ्ट इन अक्टूबर में केवल 15 दिन बचे हैं। नवंबर पूरा ऐसा कैसा, नवंबर में क्या होगा, दिवाली आएगी, लेकिन दिवाली आपका कुछ नहीं करने वाली, छुट्टी आएगी, दिवाली की छुट्टी आएगी स्कूल की, तो उसमें आपको केवल और केवल पढ़ना है घर पे। केवल दिवाली और 2-3 दिन की छुट्टी मान लो नवंबर में, वरना बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ाई चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिसंबर, जनवरी और फरवरी,
आपके पास 4 मंथ्स तो ऐसे कैसे है, इसमें केवल 3-4 दिन की छुट्टी होगा उठा के। उसके बाद में अक्टूबर जो आधा बचा है, तो आपके पास 4.5 मंथ्स अभी तक ऐसे कैसे बचे हुए हैं। तो इनको अपन को यूज करना है, अच्छे से यूज करना है इनको। तो इनको यूज करके अपन 90 प्लस जो अपना टारगेट है उसको आसानी से पा सकते हैं, 90 प्लस आसानी से बना सकते हैं। सिलेबस ऑल सब्जेक्ट में 3 या 4 चैप्टर हटा दिए गए, 3 या 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जो एक एक चैप्टर है उसको सबसे पहले तो बुक में पढ़ना है, क्योंकि बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो केवल आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसी में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, केवल बुक में से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में जो चैप्टर के बाहर है या फिर चैप्टर के अंदर है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कहीं से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद में नोट्स तो बना रखे होंगे, या अगर नहीं बनाए हो तो आप बना लेना, अभी भी अपने पास बहुत टाइम है, अभी अपने पास बहुत टाइम है, तो नोट्स भी अच्छे से बन सकते हैं। और करना क्या है कि किसी भी क्लास को पढ़ने के बाद, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद या नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है, ताकि वो याद रहे। कम से कम 3-4 बार रिवीजन तो नेसेसरी है। उसके बाद में एक बार आपने मान लीजिए क्लास लिए या नोट्स बनाए हैं तो एक बार पढ़ना नेसेसरी है। उसके बाद में प्रैक्टिस इज नेसेसरी। सिलेबस है जो कि 3-4 चैप्टर कम कर दिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इजीली है, मतलब सिलेबस को कवर करना। अभी तक 4.5 मंथ्स बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर, जो साइंस है और जो इंग्लिश ग्रामर है, उसमें मैं आपको फुल कोर्स, उसमें जो फुल कोर्स है साइंस का और इंग्लिश ग्रामर में, साइंस में जितने भी चैप्टर है, साइंस में आपके 14 चैप्टर है, 13 या 14 चैप्टर साइंस में, 13 या 14 चैप्टर आपकी साइंस में है। और इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक है वो सब अपन आज से, मतलब आज तो अपन ने इस क्लास में देखा कि तैयारी कैसे करें। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ लिया है वो तैयारी कैसे करें स्टूडेंट्स टारगेट 90 प्लस के लिए। तो फ्रेंड्स, कल से अपन जो साइंस है और इंग्लिश है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि जो एक एक टॉपिक को अपन अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। क्लास लेने के बाद तुरंत थोड़ी देर आपको जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगले दिन फिर से वही नोट्स बनाने हैं और उसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो तीनों पार्ट्स है साइंस के, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, उनके चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री के सबसे पहले अपन तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते चलेंगे। इसमें भी कई सारे टॉपिक है, टेंस, नरेशन, जिनको अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, 4.5 मंथ्स है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही सिंपल पेपर आता है, जितना आप सोचते हो उतना हार्ड पेपर नहीं आता, बहुत ही सिंपल पेपर आता है। और आपको करना क्या है कि जो फिजिक्स में मान लीजिए ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल है उनको नहीं करना है, बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत ही छोटे छोटे। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो 12 चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से एक न्यूमेरिकल आ सकता है और में से भी आ सकता है। लेकिन जो पिछली बार की बोर्ड एग्जामिनेशन हुई थी उसमें आपके जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें से एक न्यूमेरिकल आया था, वो भी बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में फंसने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास अभी टाइम बहुत है। उसके बाद में सबसे पहले आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 3-4 चैप्टर हट गए हैं, यानी कि बहुत ही कम सिलेबस हो गया है। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, अभी अपने पास बहुत टाइम है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज से पढ़ेंगे, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक अपने पास बहुत टाइम है, तो अच्छे से अपन नोट्स बना के भी अपने सिलेबस को एग्जाम तक अच्छे से कवर कर सकते हैं। दिसंबर में आपकी जो होगी हाफ ईयरली एग्जाम होगी, हाफ ईयरली एग्जाम की आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप तो केवल अपनी जो ईयरली एग्जाम है जो कि मार्च में होगी आरबीसी की, उसकी टेंशन लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन को तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका टाइम है और ये सिलेबस 3-4 चैप्टर कम हो गए हैं। सबसे पहले रीड करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स,
आज से अपन जो क्लास 10th में साइंस एंड इंग्लिश है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज आप भी पढ़ना चाहते हो अगर मेरे साथ साइंस एंड इंग्लिश, तो कल से रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लास आएगी। रोज शाम को 6 बजे यूट्यूब चैनल साइंस विद दिनेश जी सर की नाम की यूट्यूब चैनल पर मेरी साइंस एंड इंग्लिश की क्लासेज आएगी रोज शाम 6 बजे। तो आपको उनको अच्छे से अटेंड करना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा। देखो एक बार तो मैं बता देता हूँ कि जो मेरी क्लासेस होगी उनमें प्रॉपर नोट्स होंगे। अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से नोट्स बनवाऊंगा। और आपको उनको करना क्या है, नोट्स बनवाने के बाद में उनको अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जितने भी बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि पूछे जाते हैं वो भी करवाऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप भी पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ाता हूँ साइंस विद दिनेश जी सर यूट्यूब चैनल पर। तो रोज शाम 6 बजे मैं साइंस एंड इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे। अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं।